नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहन प्रताप सिंह। आइए ले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के समीप भाकपा माओवादी एरिया कमांडर सीताराम घसिया ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस के द्वारा किया गया था 45,000 के इनाम का घोषणा। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि नक्सली सीताराम घसिया 2003-2004 में नक्सली संगठन MCC संगठन में शामिल हो गया था, जहां 2004 में चलगली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद 2005 में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में अपनी पत्नी देवंती के साथ शामिल हो गया, जहां भाकपा माओवादी स्टेट कमेटी सदस्य भीम कोड़ाकू एवं एरिया कमांडर सागर की मृत्यु के पश्चात संगठन द्वारा सीताराम घसिया को चलगली क्षेत्र का एरिया कमांडर और देवंती को डिप्टी कमांडर बनाया, जिसमें क्षेत्र के साथ विभिन्न अपराधों में शामिल रहा। वहीं 2006 में सीताराम घसिया का बड़ा विकास एवं अन्य द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकली गश्त पार्टी पर जो सोनहरा गोबर जंगल की ओर निकला था, तभी नक्सलियों ने घात लगाकर आईडी ब्लास्ट कर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें निरीक्षक अजितेश सिंह के पीठ पर गोली लगने से घायल हुए। उस घटना के बाद से सीताराम आज तक फरार था, जिसका कहीं पता नहीं चल रहा था। वहीं उनकी पत्नी देवंती को सनावल क्षेत्र में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जो वर्तमान में अपने घर दहेजवाड़ा बलरामपुर में निवासरत हैं। भाकपा माओवादी एरिया कमांडर सीताराम प्रसाद घसिया ग्राम गमरिया, जो एरिया कमांडर के रूप में कार्यरत था, और इसके बाद जो है इसके ऊपर लगभग 6 वारंट जो है हमारे पास अभी हैं। ये काफ़ी दिनों से जो है यहाँ बलरामपुर में नक्सली गतिविधियाँ यहाँ जब संचालित हो रही थी, तो उस दौरान बहुत सक्रिय जो है नक्सली सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया, एरिया कमांडर के रूप में काम किया है। शासन की विचारधाराओं जो मंशा है, विचारधारा है, मुख्य धारा से जुड़ने को लेकर के इससे बहुत आकर्षित हुआ। अपने परिवार के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस से संपर्क स्थापित करते हुए जो है इन्होंने आज जो है आत्मसमर्पण किया है। यहाँ पुलिस के समक्ष जो है ये प्रशंसा का विषय है कि नक्सली विचारधारा का व्यक्ति यदि लोकतंत्र की मुख्य धारा से जुड़ करके जो है काम करना चाहता है, मुख्य धारा में आना चाहता है, ये बड़ी प्रशंसा की विषय है। मैं सभी जो है लोगों से, ऐसे भटके हुए लोगों से अपील भी करता हूँ कि ऐसे लोगों से सीख प्राप्त करें। कहीं न कहीं जो है नक्सली गतिविधियों से इनका मोह भंग हुआ। लगातार ये जो है जब बलरामपुर से निकले तो अलग अलग झारखंड, बिहार होते हुए आसाम गए। आसाम जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश और चीन, सीमावर्ती चीन तक जो है इन्होंने जो है सफ़र किया। उसके बाद 15 वर्षों बाद जो है अपने राज्य को उन्होंने चुना, अपने राज्य में आना चाहा, और इसके लिए उन्होंने मन बना लिया कि मुझे जो है जो भी दंड मिले, जो भी सज़ा मिले, उसके लिए सहर्ष में तैयार हूँ, पर मुझे जो है अपने राज्य में जाना है। हमारे राज्य की जो है नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जो नीति है वो बहुत बेहतर है। हम इसके लिए जो है आगे बढ़ें, इस तरीके से सोच करके उन्होंने आकर के पुलिस के समक्ष अपने आत्मसमर्पण किया है। विभिन्न अपराधों की 6 वारंट हैं, 45,000 रुपये इन पर इनाम घोषित हुआ था, और आज हमारे जो है छत्तीसगढ़ में पुलिस के समक्ष हैं। उन सब लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जो सतत संपर्क में रहकर ऐसे लोगों के ब्रेन वॉश का काम किया, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में
लोकतंत्र की मुख्य धारा में लाने का काम किया। सभी ने ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। और चूंकि बलरामपुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मैं और भी ऐसे सभी लोगों से जो अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो मुख्यधारा से आकर के जुड़े, लोकतंत्र में सहभागी बने, ऐसा जो है मेरा उनसे अपील है। लोकतंत्र से अच्छा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जितनी स्वतंत्रता लोकतंत्र में है, मैं ऐसा नहीं मानता कि और भी कहीं आपको जो है मिलेगा। हमारे क्षेत्र में 6 वारंट अभी जो है, 6 वारंट मतलब 6 अपराध के वारंट जो है उनके फरार होने के बाद जो है हमारे पास है, जिसकी तामीली होगी। और ये लगभग 2005 के आसपास तक हमारे ज़िले में जो है सक्रिय रहा है। उसके बाद से जो है ये हमारे ज़िले से, और जैसे बता रहा हूँ, झारखंड बिहार होते हुए जो है ये आसाम और जो सीमावर्ती चीन की तरफ चले गया था। और पहले ये जब इधर सक्रिय था तो एरिया कमांडर के रूप में जो है, एरिया कमांडर सीताराम घसिया के रूप में यहाँ जाना जाता था। उस दौरान इसकी काफ़ी दहशत होती थी, जैसा पता चला है। जो एरिया कमांडर, नक्सली के एरिया कमांडर होना मतलब जो है एक बहुत बड़ी चीज़ थी। पूरे एरिया में जो है इनका दहशत था। और नक्सली विचारधारा से हट करके एक लोकतांत्रिक विचारधारा में परिवर्तन पुनः आना एक बहुत बड़ा जो है कार्य है, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे उनके रिश्तेदार, पुलिस के लोगों ने मिल करके कार्य किया। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अभी ऐसा कोई हथियार या जो चूंकि जो है अलग क्षेत्रों में ये रहा है तो हथियार नहीं दिया है, पर आपके समक्ष है व्यक्ति जो है। और क्योंकि हमारे नक्सली अपराधों में जो है 6 अपराधों में ये आरोपी है, बड़े गंभीर अपराध के उस समय के आरोप हैं इसमें। साथ ही जो है इन पे लिखित रूप से उस समय जो है, जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से लेकर के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक स्तर तक के भी जो है अधिकारियों द्वारा इनाम जो घोषित किए गए थे, कुल मिलाकर के 45,000 रुपये के इनाम जो है घोषित होना ही इस बात के लिए जो है प्रमाणित करता है कि 2005 के आसपास में जो है इसके ऊपर कितना जो है इनाम रहा है। और इस दौरान जो है मैंने आपको बताई, उसके बाद जो है इसकी गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ न होकर के अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गई थी। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में उस दौरान इसकी अत्यधिक सक्रिय गतिविधियाँ रही हैं। 45,000 का इनाम ही रहा है, 6 वारंट रहे, जिसकी तामीली जो है करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया, ये बड़ी प्रशंसनीय काम है कि एक अपराधी भागता है और अपराधी को ये लगे कि मुझे जाकर के जो है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। शासन की नीतियों से जो है वो उत्साहित हो, उसको लगे कि शासन जो है हमारे कहीं न कहीं पक्ष में है, जनता के पक्ष में है। ऐसे लोगों को भी जो है मुख्य धारा से जोड़ने के पक्ष में ये बात प्रशंसनीय है। थैंक यू सर।